हारिस रऊफ साहब ने जब से अपने आप को अनअवेलेबल किया है तब से ही पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ा हाईली क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और समझा जा रहा था कि हारिस रऊफ साहब अगर जाएंगे इस आइडियल विकेट के ऊपर, उनकी पसंदीदा और फेवरेट विकेट है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर पाकिस्तान को वो बड़े बड़े मैचेस शायद जितवा कर दे सकते थे अपने दम पर, उनकी आइडियल विकेट थी, उनके पीस को जो है वो यहाँ पर पसंद किया जाता अगर वो यहाँ पर अपने आप को अवेलेबल करते। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको कहते हैं कि शायद उन्होंने T20 लीग जो बिग बैश लीग जो है वो वहां पर खेली जाएगी, उन्होंने अपने आप को वहां पर अवेलेबल करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने पीछे रखा, जिस पर वहाब रियाज ने भी आकर दो टोक बात की और कहा कि जब आप अपनी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं होते तो एज ए मतलब आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, और जब एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेयर अपने आप को अनअवेलेबल करता है तो ये शायद पाकिस्तान की क्रिकेट को एक डैमेज कर देने के लिए काफी है। लेकिन इस पर आया आकिब जावेद साहब, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने एक वैलिड रीजन दिया। देखिए हर बंदे के ऊपर आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, एक वैलिड पॉइंट आप लोगों के सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले आकिब जावेद से सवाल होता है, उनसे ये होता है कि किस तरह का हारिस रऊफ के इस डिसीजन को आप देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप पहले तो ये चीज डिस्क्राइब कर लें कि आपने अपने सिस्टम को प्रायोरिटी देनी है, आपने अपने डोमेस्टिक सेटअप को प्रायोरिटी देनी है, तो फिर तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर तो फिर आप एक चीज मानते हो और आप मानते हो कि एक इंपैक्टफुल प्लेयर जो है उसको सिर्फ खिलाना चाहिए, डोमेस्टिक सर्किट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, इस चीज को पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने बड़ा जबरदस्त, मैं आगे उनकी बात को सेकंड भी करूंगा और आपको बता दूं उनका जो पॉइंट था वो ये था, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारा जो डोमेस्टिक सेटअप है वहां से जो ये बॉलर्स लिए गए हैं वो बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, और उन्होंने इस टेस्ट के अंदर 4 डे क्रिकेट के अंदर उन्होंने बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सेटअप में परफॉर्मेंस दिया, तभी उन्होंने जगह बनाई है। जहां तक वो कहते हैं हारिस रऊफ का ताल्लुक है, वो आखिरी 1.5 साल से ऑलमोस्ट 15 से 18 महीनों से वो कोई 4 डे क्रिकेट नहीं खेला है। अगर तो वो चला जाता तो फिर आप ही लोग कहते हैं कि ये किस तरह का मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो रही है, फिर आप ही लोगों ने इस तरह की बात करनी थी। तो ये एक वैलिड रीजन है और इस चीज को समझने वाली है कि देखें एक ये वैलिड बात है क्या फिर आप यही लोग कहते हैं कि यार एक किस तरह की मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो रही है, वो उसने सारा वर्ल्ड कप के अंदर वो मार खाई है, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिला रहे हैं। हारिस रऊफ ने अपने आप को इसलिए वो कहते हैं कि अनअवेलेबल किया क्योंकि उनको पता था कि मैं अभी टेस्ट के लिए उस तरह से तैयार नहीं हूं। जो वहाब रियाज बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो वहाब रियाज साहब भी 2019 के बाद ठीक है उनका कैरियर का इख्तिताम था, बट जब उनकी जरूरत है तो उन्होंने भी अपने आप को अनअवेलेबल किया। तो अगर हारिस रऊफ ये चाह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं अगर अपने आप को अनअवेलेबल करूं तो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने आखिरी 15 से 18 महीनों से कोई 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। आपने एक उनको टेस्ट मैच खिलाकर देख लिया किस तरह से वो अनफिट हुए, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान देने के लिए वो क्या काफी नहीं था। उन्होंने कहा हमने एक लाहौर कलंदर का जो एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारा काम है वहां से आपको प्लेयर बना कर देना। आगे पीसीबी का काम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि उस प्लेयर को किस तरह से आप डेवलप करते हो, किस तरह से आप लेके चलते हो पूरा सीजन, उसके ऊपर वर्कलोड किस तरह से उसका मैनेज करते हो, ये अब पीसीबी का काम है। ये लाहौर कलंदर का या प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का तो काम नहीं है। हमने आपको लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से एक प्लेयर बनाकर दे दिया था, आपको चाहिए था उसको 4 डे क्रिकेट के लिए तैयार करते, उसको 4 डे क्रिकेट खिलाते, नंबर ऑफ 4 डेज खिलाते, तभी वो तैयार होता। और आज अपनी सिलेक्शन के लिए, आज आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए अगर वो अवेलेबल होता है तो इसके पीछे पहले आपको अपना सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा, अपना सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हारिस रऊफ को अगर आप चाहते हो कि वो टेस्ट के अंदर खेले तो पहले उसको 4 डे क्रिकेट खिलाओ।